Guys, welcome to the YouTube channel of See Your Success, Ranchi. I am teacher of English, Mukesh Upadhyay. Today I am going to discuss the basics of parts of speech. तो आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के सेशन में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स के बारे में बताएंगे। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बस हो गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, बस इस तरह से स्टूडेंट्स को लर्न कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जो ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जो इतने सारे वर्ड्स हैं, मान लिया 2,08,000 या 2,10,000 के आसपास जो वर्ड्स हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के हैं। तो इन सारे वर्ड्स के अपने अलग अलग वर्ड्स के अपने अलग अलग उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को देखते हुए ही पुराने ग्रामेरियंस ने इनको 8 भागों में बांटा। तो पुराने ग्रामेरियंस के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो स्पीच है उसके 8 पार्ट्स होते हैं, जबकि मॉडर्न ग्रामेरियंस ने इन्हें 2 भागों में बांटा था, एक स्ट्रक्चर वर्ड्स और दूसरा फॉर्म क्लासेस में। तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड ग्रामेरियंस के द्वारा दिए गए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ ले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो चलिए डेफिनेशन में चलते हैं। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश have been divided into 8 parts according to their respective functions, these 8 parts are called parts of speech। तो डेफिनेशन में क्या है कि उनके अलग अलग अपने जो कार्य होते हैं, उन कार्यों के अनुसार इनको 8 भागों में बांटा गया। यानी जितने सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या है ये आप लोग जानते ही हो, देख लेते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्टली interjection. So in short, there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. अब इसको आपको मैं एक रिडिकुलस वे में बताता हूँ। एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ये आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, सारे। यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन अपने आप में एक इंट्रोडक्शन होता है, यानी परिचय होता है, आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। आपके सामने ये जो मार्कर पेन है, इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, इसका आइडेंटिटी है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन क्या है कि इनका हम नेमिंग वर्ड लेते हैं, क्योंकि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। तो मान लिया जाए इनका नाम है राधा, तो राधा हो गया नाउन, क्योंकि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, ये इंट्रोडक्शन देता है। और याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन में दो होते हैं, एक जनरल होता है, एक पर्टिकुलर होता है। जनरल में क्या? ये गर्ल है,
पर्टिकुलर में क्या, इनका नेम राधा है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन की। तो हम लोग जानते हैं कि नाउन के प्लेस पे आने वाला जो वर्ड होता है वही प्रोनाउन होता है। तो राधा यहाँ पे है। आप जब किसी पर्सन के बारे में बताते हो तो एक बार उसका नेम लेते हो, बार बार तो नहीं लेते हो ना, उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हो, ही सी का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे अब प्रोनाउन में राधा के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो शी का प्रयोग करेंगे। तो शी हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। क्लियर है। अब तीसरा हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है, जो क्वालिफाई करता है किसी पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करता है, किसी व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज़ को ये क्वालिफाई करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे वर्ड ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल का प्रयोग किसके लिए हुआ, राधा के लिए। ये आपके यहाँ पे राधा है, इनके लिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का ये क्वालिफाई कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है राधा के बारे में। नेक्स्ट है वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। जो भी हम काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारा होता है वो वर्ब कहलाता है। जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, तो ये क्या करती है, तो ये खेलती है, प्ले करती है, खेलना। तो खेलना क्या हो गया, वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब में बहुत सारे एडवर्ब, प्लेस है, मैनर है, डिग्री है, और ये बहुत सारे होते हैं आपके। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एडवर्ब की। तो एडवर्ब में हम लोग यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे। तो ये खेलती है, मान लीजिए, तो कैसे खेलती है, खेलने का तरीका, हाउ डज सी प्ले, तो सी प्लेज स्मार्टली, वो स्मार्टली खेलती है। तो स्मार्टली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये किसी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ ये रिलेट करता है। तो प्रीपोजिशन में संगी साथी बात करेंगे तो किसके साथ खेलती है ये, तो कृष्णा के साथ खेलती है, यानी विथ का प्रयोग किया, तो ये प्रीपोजिशन हमारा विथ हो गया यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन में बहुत सारे आप देखोगे एग्जांपल्स में रहते हैं। जो कंजंक्शन में जनरली 3 टाइप्स होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंजंक्शन में इस केस में अगर हम ले लें तो कारण बताओ भाई, कृष्णा के साथ क्यों, गर्ल्स के साथ क्यों नहीं, किसी लड़के के साथ क्यों। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन में आएगा तो बिकॉज। तो बिकॉज हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन है। अब बिकॉज में एक्सप्लेनेशन जो भी जाएगा कि उसका वो फ्रेंड है। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जो सडन एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें मान लिया जाए यहाँ पे ये खेलती है, खेल में जीतती है, तो ये जो एक्सप्रेशन यूज करती है वो है हुर्रा। हारती है तो अलास। तो एक आपका रिडिकुलस वे में ये बताया गया है, ये पिक्टोरियल यहाँ पे आपका स्टडी हुआ है। पिक्टोरियल स्टडी में आप ये समझ सकते हैं, इसके माध्यम से राधा आपके सारे वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे सारे जो स्पीच के जो पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसको अच्छा समझ लीजिए वंस अगेन। ये नाउन जो कि अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है राधा का, प्रोनाउन जो कि शी आया है, राधा के बारे में इसको जो क्वालिटी बोलना है तो ये ब्यूटीफुल है। एक्शन क्या करती है, तो प्ले करती है। एडवर्ब खेलती है, तो कैसे खेलती है, तरीका, तो स्मार्टली। किसके साथ खेलती है, प्रीपोजिशन में विथ का प्रयोग किया गया है। कृष्णा के साथ खेलती है, तो क्यों खेलती है, तो कारण बताना है बिकॉज में यहाँ पे, जो कि कंजंक्शन है। और लास्टली इंटरजेक्शन में जो सडन एक्सप्रेशन होता है, जो फीलिंग्स हमारे होते हैं, जो सडन ह्यूमन इमोशंस या फीलिंग्स जो आता है, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन पे दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप रैंडम स्टडी आपका केवल हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, इसके बाद आप चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली पे। तो फैमिली ट्री पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर में लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लियर है। नीचे हम इसका फैमिली लिखते हैं। फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में एक है आपका नाउन, जो यहां पे हस्बैंड है, बच्चों के लिए वो फादर होंगे अपना।
और दूसरा है verb, जो कि यहाँ पे नाउन की वाइफ है। ठीक है, तो पूरे फैमिली में एक फादर एक मदर है। फादर है नाउन, वर्ब है मदर। फादर के अनुसार मदर को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई कोई ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि नाउन के अनुसार जनरली प्रोनाउन, क्योंकि नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके अनुसार वर्ब वो मोल्ड हो जाता है। अब इस पूरे परिवार में इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्लियर है? अब 3 बच्चे में कौन कौन है? तो पहला है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? बेटा है, घर का बड़ा है। दूसरा है एडजेक्टिव। ये डॉटर है, जो कि घर की बड़ी बेटी है। और तीसरा है एडवर्ब। ये भी डॉटर है, जो घर की छोटी बेटी है। अब यहां पे आप इसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की। तो इस फैमिली, इनका जो है, ये जो नाउन है, इनका एक कंपनी है और कंपनी में काम करते हैं। बेटा बड़ा हो गया है, इनके बहुत सारे जो भी कामकाज होते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, वो विदेश से होता है, तो अक्सर ये विदेश जाया करते हैं। तो ये इनका काम संभालने के लिए ऑफिस का काम कौन संभालता है? इनका काम कौन संभालता है? प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले कौन काम करता है? प्रोनाउन काम करता है। नाउन अगर एब्सेंट है, विदेश चल गए, तो इनका स्थान कौन लेता है? प्रोनाउन। और हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी नाउन के स्थान पर यूज होने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर है? तो नाउन के स्थान पर बेटा काम कर जाता है, यानी नाउन का स्थान लेता है प्रोनाउन। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़ी बेटी की बात करते हैं, डॉटर। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अब ये क्या है? हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। एडजेक्टिव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अपना अगर कहिएगा कि कोई इंट्रोडक्शन होता है, कोई आइडेंटिटी होता है, तो जनरली इसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। ये किसी नाउन प्रोनाउन के साथ अगर इसका यूज होता है तभी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो एडजेक्टिव क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये क्वालिफाइंग वर्ड है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज के बारे में, ये डिस्क्राइब करता है। तो एडजेक्टिव जो है, ये जो बड़ी बेटी है, इस बड़ी बेटी का लगाव घर के पुरुषों से है। ये हमेशा पुरुषों के बारे में बताती रहती है, पुरुषों के बारे में कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो। चूंकि एडजेक्टिव तो क्वालिफाइंग है, तो इसमें गुड बैड दोनों भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो बड़ी बेटी जो है फादर की बड़ाई करती है, फादर के बारे में बोलती है, बड़े भाई के बारे में बोलती है। यानी एडजेक्टिव का लगाव नाउन प्रोनाउन से है। यानी कुल मिलाकर के एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। क्लियर है? अब हम लोग तीसरे जगह पे आते हैं, यहाँ पे थर्ड पे, फैमिली में थर्ड जो है ये है एडवर्ब, यानी छोटी बेटी। ये बहुत शरारती है, नॉटी है, मिस्चीवियस है। ये बेटी का लगाव जो है, या लगाव का मतलब यहाँ पे बेटी हमेशा अपने मदर से चिपके रहती है, अपनी सिस्टर से चिपके रहती है। यानी सिस्टर के बारे में बोलती है, मम्मी के बारे में बोलती है, और इसे कहा जाता है अब फेंकू, यानी अपने बारे में बोलती है। ये जो है हमेशा अपने बारे में बोलती है, ये कभी अपने बारे में नहीं बोलती। ये या तो फादर के बारे में या ब्रदर के बारे में। जबकि एडवर्ब जो है, छोटी जो बेटी है घर की, ये मदर के बारे में बोलेगी, बड़ी बहन के बारे में बोलेगी और अपने बारे में बोलेगी। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये पूरे पार्ट्स ऑफ इस फैमिली में जो 2 क्वालिफायर है, इसमें एडवर्ब एक ऐसा क्वालिफायर है जो अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। ये न केवल वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, बल्कि अपने आप को भी ये क्वालिफाई करता है। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इस फैमिली में
यहाँ पे बात करेंगे तो इस फैमिली में 2 सर्वेंट्स हैं। अब इनके सर्वेंट्स की बात करें हम यहाँ पे, सर्वेंट्स, तो 2 सर्वेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और दूसरा है कंजंक्शन। क्लियर है? प्रीपोजिशन ऑफिशियल सर्वेंट है, ऑफिशियल सर्वेंट है ये, और ये हाउस सर्वेंट है। यानी अब यहां पे अब आपको समझ में आएगा क्लियर कंसेप्ट की प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। प्रीपोजिशन ऑफिशियल सर्वेंट है। ऑफिशियल सर्वेंट का मतलब है कि ऑफिस में कौन कौन है, तो ऑफिस में कौन कौन रहते हैं? नाउन रहता है और प्रोनाउन रहता है, यानी फादर और सन रहते हैं। यानी प्रीपोजिशन जो है वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से दर्शाता है। क्लियर कंसेप्ट समझ लीजिए। प्रीपोजिशन ऑफिस में रहेगा, यानी किसी नाउन प्रोनाउन के लिए ही प्रीपोजिशन का जनरली प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब कंजंक्शन हाउस सर्वेंट है। तो हाउस सर्वेंट का मतलब क्या है? इसका काम है फैमिली के मेंबर्स को बांध के रखना, जोड़ के रखना। फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या करना है? जोड़ के रखना। इसलिए कंजंक्शन के बारे में कहते हैं कंजंक्शन इज ए कनेक्टर। ये क्या है? कनेक्टर है, कनेक्टिंग वर्ड है जो कनेक्ट करता है। तो जोड़ता है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, वर्ब को जोड़ेगा, एडजेक्टिव को जोड़ेगा, एडवर्ब को जोड़ेगा। यानी कंजंक्शन का काम है कनेक्ट करने का, शब्दों को जोड़ने का काम है। अब लास्ट में हम लोग यहां पे देखते हैं इस फैमिली का एक फ्रेंड है, ये दुख सुख का साथी है। ये इस फ्रेंड का नाम है इंटरजेक्शन। अगर फैमिली में कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए भी ये शेयर करता है, फैमिली में कुछ बुरा होता है तब भी ये शेयर करने आ जाता है। क्लियर है? तो यहां पे अब आप इस डायग्राम को देखिए, समझ लीजिए अच्छा से। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ें हैं मैंने इसको अच्छा से बता दिया है। यहाँ पे इसको आप अच्छा से पूरा समझ लीजिए, ताकि ये जो है डायग्राम आपको आगे लर्न करने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी पार्ट्स उसको लर्न करने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, बेसिक चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं। अब एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। अब एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। यहां पे एग्जाम्पल में यहां पे लेते हैं, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसको आप समझिए। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गर्ल पे चलते हैं। तो गर्ल क्या है? नाउन। तो अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारा चीज बताऊंगा। तो गर्ल है, गर्ल क्या है? नाउन है। ऐसे भी आप शॉर्ट बता दो आपको, जो चीज आप देख रहे हो वो सारा नाउन है। जो कान से सुन रहे हो वो नाउन है। जो खा रहे हो, जो सूंघ रहे हो, जो पी रहे हो, जो पकड़ रहे हो, जितना टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स होता है वो नाउन होते हैं। तो फिर यहाँ पे अब गर्ल क्या है? नाउन है। अब ये ब्यूटीफुल वर्ड, सुंदर, सुंदर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गर्ल के लिए हुआ। गर्ल का नाउन, यानी ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहां पे देखिए वेरी, वेरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वेरी शब्द जो है, यानी हिंदी में बोले तो बहुत। तो बहुत क्या है? बहुत लड़की है कि बहुत सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। यानी ये वेरी जो है एडवर्ब है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के लिए हुआ है। अब यहां पे समझ लीजिए, वेरी एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव को, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो और भी ले सकते हैं यहाँ पे। दिस लाइफ इज मच टू पेनफुल। यह जीवन बहुत ज्यादा कष्टकारी है। अब यहां पे देखिए, ये पेनफुल एडजेक्टिव है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले तो एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब के पहले भी यहां पे देखिए एडवर्ब है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एडवर्ब मच ने टू को क्वालिफाई किया, दूसरे एडवर्ब को, दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को। तो आज के सेशन में हम लोग ये बेसिक इसके बारे में पार्ट्स स्पीच का बेसिक सीखे। अगले क्लास में अगले सेशन जो हमारा होगा उस सेशन में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो सारा आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब जो बटन है उसमें क्लिक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।